जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? 2 दिन के अमन के बाद आज रात फिर हाई अलर्ट हो गया और यह हाई अलर्ट 10 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है। और पाकिस्तानी इदारों का ख्याल ये है कि रात किसी वक्त भी इंडिया की तरफ से आज शरारत हो सकती है। ये खबर किस हद तक मुसद्दका है, किसने ये इतला दी और क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट है या नहीं है, और अगर इंडिया शरारत करेगा आज रात तो वो किस तरह करेगा, ये पूरी तफसील के साथ हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस वक्त एक ब्रीफिंग जारी है और इस ब्रीफिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरीक नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरीक क्यों नहीं हुई, यह भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 साल के दौरान पहली मर्तबा यह कहा है कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। और ये जो स्टेटमेंट है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट किसने दी, क्यों दी, किस तरह दी, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी ना किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल रात दावत दी गई थी कि आज एक ब्रीफिंग है और वो ब्रीफिंग इस वक्त भी चल रही है। उसका नतीजा कोई सामने नहीं आया जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर उसका कोई नतीजा सामने आ गया तो कल के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। और ये जो ब्रीफिंग है, ये वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब और इनके साथ DGISPR की तरफ से ये ब्रीफिंग रखी गई थी और इसके अंदर तमाम सियासी जमातों की जो क्यादत है उसको बाकायदा दावत दी गई थी कि आप तशरीफ लाएं ताकि हम आपको यह बता सकें कि पाकिस्तान के अंदर इस सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इंडिया की तरफ से हमें क्या क्या थ्रेट्स है और पाकिस्तान को पॉलिटिकली इस मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए और पाकिस्तान को समाजी तौर पे भी इस मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए। हमें सोशल मीडिया पे किस किस्म की एक्टिविटी रखनी चाहिए, हमें मुल्क के अंदर यूनिटी कैसे कायम रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है जिसके अंदर कलात में कल हमले शुरू हुए और कुछ दहशतगर्द कलात के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वहां पे 3 इमारतों को आग भी लगा दी। और उस इतलाक से पहले बाबा बनारस की तरफ से एक रिपोर्ट इंडिया की तरफ से आ गई थी, बल्कि रिपब्लिक टीवी की तरफ से भी रिपोर्ट आ गई कि कलात के ऊपर दहशतगर्दों का कब्जा हो गया। तो ये खबर किस हद तक दुरुस्त थी, किस हद तक गलत थी और ऐसी खबरें सिर्फ इंडिया के अंदर से क्यों नशर होती हैं और दहशतगर्द किस तरह कलात पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की और उसके बाद FC के जवानों ने वहां पहुंच के क्या कार्रवाई की और फिर दहशतगर्द फरार कैसे हो गए, किधर चले गए और क्यों चले गए, ये सारी तफसीलात आज की जो ब्रीफिंग है इसमें सियासी जमातों को बतानी थी। और जब ये दावत दी गई तो तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उन्होंने अपनी क़यादत और अपने लोगों के नाम भिजवा दिए और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये साहब या ये साहिबा जो है या ये जो वफ्द है ये आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए आएगा और हम आपको यकीन दिलवाते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम अपने मुल्क के साथ हैं, हम अपने मुल्क के इदारों के साथ हैं। और उसके बाद ये सारा दिन फिर ये एक्टिविटी चलती रही और अब जाके ये बाकायदा ब्रीफिंग स्टार्ट हुई है जिसके अंदर अता तारड़ साहब गवर्नमेंट का वर्जन दे रहे हैं और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के जो तर्जुमान है यानी DGISPR वो अफवाज पाकिस्तान का वर्जन तमाम सियासी जमातों को दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 2 ही तर्जुमान है हुकूमत की तरफ से, अता तारड़ साहब तर्जुमान है और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से DGISPR वो तर्जुमान है। तो दोनों तर्जुमान इस वक्त मौजूद है और सियासी जमातों को ब्रीफिंग दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ब्रीफिंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जी हम इस ब्रीफिंग के ऊपर रिलाय नहीं करते, हम इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते, आपको चाहिए कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मुतालबा है कि इमरान खान साहब को जरूर दावत दी जाए, इमरान खान साहब को पे रोल पे रिहा किया जाए और उन्हें फिर उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर बिठाया जाए। और साथ साथ ये भी कि जो तमाम बड़ी पार्टीज हैं उनके सरबराहों को वहां होना चाहिए, यानी मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से होना चाहिए और JUIF की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब को होना चाहिए और बिलावल भुट्टो साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होना चाहिए। और अगर ये तमाम बड़े लीडर्स आते हैं तो फिर इमरान खान साहब को जेल से निकाल के उनको इस जो APC है उसका हिस्सा बनाया जाए। और अगर दूसरे लीडर्स नहीं भी आते तब भी इमरान खान साहब जो है उनके बगैर आप ये जंग नहीं लड़ सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ही मुतालबा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और उसके अंदर इमरान खान साहब को पे रोल पे रिहा करके वहां लाना चाहिए और फिर उसके बाद ही
पाकिस्तान ये जंग लड़ सकेगा, पाकिस्तान बयानिए की जंग जीत सकेगा, पाकिस्तान पूरी कौम को इकट्ठा कर सकेगा। और अगर इमरान खान साहब नहीं आते तो फिर इस ब्रीफिंग का, ये उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तो आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो अता तारड़ साहब हैं वो हमारा लेवल नहीं है, और DGI-SPR जो है वो भी हमारा लेवल नहीं है। हमारा लेवल जरा बुलंद होना चाहिए। यानी कि आप ये समझ लें कि गौहर खान साहब हैं, या उमर अयूब साहब हैं, या सलमान अकबर राजा साहब हैं जो पार्टी की तरफ से, या शिबली फराज साहब हैं, या फिर हमद रजा साहब हैं, तो इन सब का जो लेवल है वो यही है कि या तो सदर साहब से मिलेंगे, या प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, और उसके साथ साथ आर्मी चीफ से मिलेंगे, या फिर तमाम अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उनके साथ इनकी मुलाकात हो सकती है। और वो अगर इनको ब्रीफ करें तो फिर हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि ये उनके सामने पेश हो जाए, चले जाए। वरना उनसे नीचे नीचे जो कोई शख्स है, कोई ओहदेदार है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई शक नहीं कि कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर इनकी अक्सरियत है, सबसे ज्यादा वोट इन्होंने हासिल किए। लेकिन जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ब्रीफिंग है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का भी नुमाइंदा है और जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान का नुमाइंदा भी है, उसके अंदर शरीक होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ इंकार कर दिया। तो ये एक खबर है जो आपके सामने हम शेयर करते जाते हैं। वैसे तो खबर सारा दिन टेलीविजन के ऊपर चलती रही, लेकिन इसके अंदर जो एक ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ये है कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बाकायदा मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत भी शामिल थी। और फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब की तरफ से भी पैगाम आया था। अब इमरान खान साहब की तरफ से कैसे पैगाम आया, ये तो ज़ाहिर पार्टी ही बता सकती है कि कैसे आया। और हम अपना ड्रोन भेजेंगे किसी दिन अडयाला जेल, और वहां से फिर हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं जो वहां से इमरान खान साहब की सहूलतकारी करते हैं, और बाहर से कौन कौन लोग हैं जो जेल के अंदर इमरान खान साहब तक मालूमात पहुंचाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ड्रोन किसी न किसी दिन आपको ये चीज़ें बताएगा, बल्कि कुछ फुटेजेस भी दिखा देगा कि जिसके अंदर वो लोग जो पैगाम लेके जा रहे होते हैं, या वो लोग जो पैगाम लेकर बाहर आ रहे होते हैं, वो सब आपके सामने हम रख देंगे इंशाअल्लाह किसी न किसी दिन। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की तरफ से भी ये पैगाम आया कि आपने इस ब्रीफिंग में शामिल नहीं होना, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और इमरान खान साहब को ये खदशा है, और अलीमा खान साहबा को भी खदशा है कि अगर हमारी पार्टी अफवाज पाकिस्तान के साथ राब्ते में आ गई, या गवर्नमेंट के साथ राब्ते में आ गई, तो फिर इमरान खान साहब का केस लंबा हो जाएगा। इमरान खान साहब फिर जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे, या APC की फार्म में भी उसी के चक्कर में भी इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि हमने किसी ब्रीफिंग में शरीक नहीं होना, और अगर ज्यादा से ज्यादा कोई ब्रीफिंग पार्लियामेंट के अंदर हुई तो उस वक्त भी हम सोचेंगे, जरूरी नहीं है कि हम उस ब्रीफिंग के अंदर भी जाएं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है। इसके साथ साथ सलमान अकबर राजा साहब क्योंकि लंदन में है, तो वहां पे उन्होंने एक इजहार किया, और इजहार बड़ा दिलचस्प। उन्होंने कहा जी हम गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं, लेकिन हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। तो पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अफवाज पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया गया है। इससे पहले ये जो अफवाज पाकिस्तान थी, इसको ये दुश्मन समझते थे अपना, और ये जो आर्मी चीफ है इनको ये याह्या खान पार्ट 2 कहते थे, और साथ साथ ये भी कहते थे कि जेल के अंदर एक कर्नल साहब बैठे हुए हैं जो इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं होने दे रहे, और बार बार ये कहा जाता था कि इंकलाब को दावत दे रहे हैं, और अगर आवाम बाहर निकल आए तो फिर आवाम को समेटना, कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो हमेशा अफवाज पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया जाता था, अफवाज पाकिस्तान से डिस्टेंस पे रहा जाता था, अफवाज पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझा जाता था। लेकिन अब बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से ये एक अंदिया दिया गया है कि जी अफवाज पाकिस्तान के हम साथ हैं। चलें, मेरा ख्याल है मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, या इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह से ये तो कहलवा कि हम अपनी फौज को ऑन करते हैं और हम इनके साथ हैं, और उस वक्त तक इनके साथ है जब तक इंडिया की जो सूरत हाल है इंडिया के साथ पाकिस्तान की बेहतर नहीं होती। तो ये एक पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस चीज़ का इजहार किया गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इंडियन टेलीविजन देखें तो वहां पे इमरान खान साहब से रिलेटेड बहुत सारी खबरें चल रही हैं, बल्कि एक ऑब्जेक्शनेबल किस्म की खबर भी चल गई थी जो बड़ी वायरल हुई, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीम्स बनी, और उस खबर के अंदर यह बताया गया कि इमरान खान साहब के साथ बदसलूकी की गई है। इस बदसलूकी से पहले भी एक लफ्ज़ है, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो आपके सामने रखा जाए। लेकिन अगर आप वो पूरी खबर सुनना चाहते हैं तो इंडियन मीडिया के बहुत सारे क्लिप इस वक्त वायरल है, आप उनमें जाके देख सकते हैं कि इमरान खान साहब के बारे में क्या ये कहा गया है कि उनके साथ किस किस्म का सलूक हो रहा है। तो ये इंडियन मीडिया जो बार बार दे रहा था, फिर इंडियन मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ले रहा था और लेके उनकी गुफ्तगू भी सुना रहा था अपने पूरे इंडिया के अंदर।
और वो एक दूसरे के साथ बाकायदा दस्तों गिरबान हुए हुए थे और पाक फौज के खिलाफ भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ भी बात कर रहे थे, रियासत के खिलाफ भी बात कर रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ भी बात कर रहे थे। और ये सारी बातें इंडियन मीडिया के अंदर चल रही थी और फिर उसके क्लिप्स बन के वो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रहे थे और उनको बाकायदा ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया को बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको भी अपनी फौज के ऊपर एतमाद नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर सलमान अख्तर राजा साहब ने अपनी फौज को ऑन किया है और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जी हम फौज के ऊपर बिलीव करते हैं, उसके ऊपर यकीन करते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट के ऊपर यकीन नहीं है, तो चले। तो ये भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इस तब्दीली पे मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी वजह से चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अफवाज पाकिस्तान नजर तो आई और उन्होंने इनको अच्छा कहना तो शुरू किया और उनकी हमायत का ऐलान तो किया। ये भी मोदी साहब का बहरहाल क्रेडिट है और हमें उन्हें ये क्रेडिट देना चाहिए। अब हम इस खबर की तरफ आते हैं जिसके लिए हमने ये स्पेशल वीला की है। देखिए, कल की रात भी बहुत सेंसिटिव थी और कल भी एक वक्त ऐसा आया कि हाई अलर्ट हुआ और उसके वक्त सारी लाइटें ऑन हो गई, सारे कैमरे ऑन हो गए और फिर सरहद की सारी सूरत हाल का जायजा लिया। 3-4 घंटे ये सूरत हाल वहां पे जारी रही GHQ के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद अमन हो गया, सुकून हो गया और कल की रात जो इत्मीनान के साथ गुजर गई। आज की रात 10 बजे के बाद फिर दोबारा इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। हमारा एक दोस्त मुल्क है चीन और उसका सैटेलाइट इस वक्त इंडिया के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है और उसका जो फोकस है वो एयर स्ट्रिप्स हैं या वो जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के सेंटर्स हैं जहां पे राफेल तैयारे खड़े हैं, क्योंकि इंडिया अब मुकम्मल तौर पे राफेल तैयारों के ऊपर बेस करके ये ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसके ऊपर वो यकीन अपना ठहरा के बैठा हुआ है। तो जो चाइना के सैटेलाइट्स हैं वो इस वक्त फोकस करके बैठे हुए हैं उन तमाम अड्डों को जहां पे इस वक्त राफेल तैयारे मौजूद हैं। लिहाजा वहां पे जो ही किसी किस्म की सरगर्मी होती है तो फौरी तौर पे पाकिस्तान को इतला कर दी जाती है। पाकिस्तान खुद भी उस सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेके अपना हाई अलर्ट जारी कर देता है कि जनाब तैयार हो जाएं, क्योंकि फला जो इंडियन हवाई अड्डा है, ये जंगी तैयारों का अड्डा है या एयरफोर्स का अड्डा है, वहां पे लाइटें ऑन हो गई हैं और वहां पे किसी किस्म की एक्टिविटी नजर आ रही है। और साथ ही जाहिर है हमारे रेडार्स वैसे भी फोकस करके बैठे हुए। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का वैसे भी बहुत अच्छा है और इस वक्त हाई अलर्ट है और ये इस वक्त सिस्टम है उससे फोकस किया हुआ है LOC पे, क्योंकि पाकिस्तान की रीडिंग है, बल्कि हमारे दोस्त मुल्कों की भी ये रीडिंग है कि इंडिया जो कुछ भी करेगा वो LOC के आगे पीछे करेगा। वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि अगर वहां पर छेड़छाड़ हो गई तो फिर ये एक्ट ऑफ वार होगा, फिर ये एक लंबी जंग शुरू हो जाएगी। और अमेरिकन ने कहा है कि लंबी जंग नहीं करने को कुछ भी हो जाए, क्योंकि फिर हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल कल रात जब वहां पे एक्टिविटी हुई तो उसके बाद बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी फौरन तौर पे एक्टिविटी शुरू हो गई और आज जब 10 बजे के बाद वहां पे कुछ एक्टिविटी नजर आई तो हमारे दोस्त मुल्क चाइना ने पाकिस्तान को बता दिया कि भाई साहब जाग जाओ, वहां पे कुछ ना कुछ हो रहा है। और जब कुछ ना कुछ हो रहा होता है तो फौरन यहाँ पे फिर हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। फिर GHQ के अंदर फौरन लोग पहले भी वहीं पे मौजूद होते हैं, लेकिन बाकी लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं। और इसके साथ साथ एयरफोर्स, क्योंकि हाई अलर्ट है एयरफोर्स, और उनके पायलट्स अपने जहाज़ों के अंदर बैठे हुए हैं, बस उन्होंने जहाज स्टार्ट करना होता है और उसके बाद निकल जाना होता है, पीछे से कमांड जो उनको मिलना शुरू हो जाती है। तो वो भी हाई अलर्ट है, इस वक्त भी हाई अलर्ट है। और पाकिस्तान का ख्याल ये है, बल्कि पाकिस्तान के दोस्तों का ख्याल ये है कि आज 2 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान किसी वक्त कोई भी कार्रवाई हो सकती है। और इस कार्रवाई के लिए एक और जवाब है जो मैं आपके सामने रखता जाता हूं, वो बहुत ही दिलचस्प जवाब है। देखें, इंडिया को भी ये पता है कि पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट है और इनके रेडार सिस्टम, इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव है, बल्कि इनके पास ऐसे सेंसर्स भी हैं, ऐसे जैमर्स भी हैं कि जो हमारे तैयारों को, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सकते हैं। तो इंडिया को इस चीज का अंदाजा है, लिहाजा उन्हें पता है कि इन्होंने हमारे राफेल तैयारे गिन रखे, इन्हें पता है कि किस एयर बेस के ऊपर कितने तैयारे हैं और ये उन तैयारों को गिनते रहते हैं। और यूं ही वहां पे कोई एक्टिविटी होती है तो फौरी तौर पे इनकी घंटियां बज जाती हैं, वहां पे अलार्म बज जाते हैं और ये फौरन अपने जहाजों को तैयार करके ये LOC पे पहुंच जाते हैं, तो तैयार हो जाते हैं। इस चीज का इंडिया को भी पता है। लिहाजा अब जो हमारा दोस्त मुल्क है उसने मॉनिटर किया है कि वहां 2 से लेकर 4 राफेल तैयारे जो है वो गायब है, वो कम हो गए। अब वो 4 राफेल तैयारे या फिर 2 राफेल तैयारे जो हैं वो इंडिया ने किस साइड पे पार कर दिए, कहां ले गए हैं, ये एक मिस्ट्री है। और इस मिस्ट्री से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि किसी वक्त भी इंडिया
इन तैयारों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे या फिर वो एलओसी की तरफ चल पड़े। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपके तैयारे मिसिंग हो तो इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि इंडिया ने उसे किसी और जगह शिफ्ट कर दिया है, और इस शिफ्टिंग के लिए उसने कोई बाकायदा बंदोबस्त किया है जिसका सरदस्त से मालूम नहीं हो रहा कि क्या बंदोबस्त हो सकता है उसके लिए, कि किस तरह उन्होंने ये तैयारे जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त वहां पे जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनके अंदर से 2 से लेकर 4 तक, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं दे पा रहा और ना मैं देना चाहता हूं, तो एग्जैक्ट फिगर उसकी जो भी है उसको आप छोड़ दें। बस आप ये समझ लें कि 2 से लेकर 4 के दरमियान तैयारे हैं जो इस वक्त जो उनकी एयर स्ट्रिप्स थी उनसे गायब हैं, कहीं दाएं बाएं हैं। जो दाएं बाएं किया गया तो उसका मतलब ही यह है कि वो इन तैयारों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, और जो ही ये तैयारे फ्लाई करेंगे तो उसके बाद बाकी तैयारे भी फ्लाई करना इंडिया से शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ही पाकिस्तान ने फिर हाई अलर्ट यहां पे जारी कर दिया है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी एक रीडिंग है और पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों की रीडिंग भी यही है कि ये जो राफेल तैयारे हैं ये पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होंगे, और यहां पे अगर वो मिसाइल नहीं मारते, क्योंकि मिसाइल जब मारेंगे तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, तो हो सकता है ये फ्यूल टैंक यहां पे गिरा दें, और जब फ्यूल टैंक गिराएं तो उसके फौरन बाद ज़ाहिर जंगलों के अंदर आग लग जाए, और जंगलों के जब अंदर आग लगेगी धुआं उड़ेगा और बहुत बड़ी फुटेजेस उसकी बनेगी और हर तरफ आग ही आग नजर आएगी, और उस आग को ये अपने मीडिया के ऊपर प्ले करके बताएं कि देखें हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हमने उनकी आबादी, उनके मदारस, उनके कैंप्स को उड़ा दिया, उनके अंदर आग लगी हुई है और हमने मिसाइल फेंके, हमने वहां पे बम फेंके, जिससे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही आई और हमने अपना बदला ले लिया। उस फुटेजेस को दिखा के ये अपनी कौम को, अपने लोगों को मुतमईन कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की रीडिंग ये है कि आज की रात इंतहाई सेंसिटिव है, 2 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट टाइम जो है वो 3 बजे है, लेकिन एक ग्रे एरिया जो है वो आपके सामने है। आप भी जागते रहें, क्योंकि इस वक्त कौम के जो मुहाफिज हैं वो सारे के सारे जाग रहे हैं। हमारे सैटेलाइट, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है, तमाम तैयारे और उनके पायलट्स जो हैं वो भी एक्टिव हैं, किसी वक्त भी सरहद की तरफ ये जा सकते हैं। और जो इस वक्त की रीडिंग है, कल क्या होता है मुझे नहीं पता, और हो सकता है वो इंडिया को भी ना पता हो, क्योंकि वो भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं। तो आज के दिन रीडिंग यही है कि हो सकता है इंडिया किसी वक्त भी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हदूद में अपना एक फ्यूल टैंक या 2 या 4 फ्यूल टैंक वहां पर ड्रॉप करके पाकिस्तान की हदूद में आग लगा के अपने मीडिया को ये खबर दे दे कि हमने वहां पे तबाही फैला दी है। और उसके बाद जब पाकिस्तान उसकी एनालिसिस करे, उसकी स्टडी करे, तो पाकिस्तान कहे कि यहाँ पे कोई बम नहीं गिराया गया, और ना ही पाकिस्तान को बम का शवाहिद जो है पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकेगा। जब बम ही नहीं होंगे, उसके शवाहिद ही नहीं होंगे, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है ना मिसाइल आया ना बमबारी हुई, तो पाकिस्तान रिटेलिएट कैसे करेगा। तो ये एक टेक्निकल तरीके से वो पाकिस्तान को नॉकआउट करना चाहता है। लिहाजा जागते रहें, 3 बजे कुछ भी हो सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।